नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में हमारी जानकारी एकमात्र प्रमाणों पर आधारित है। जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी वो है और सही विकल्प पुरातात्विक। अगला प्रश्न, प्राचीन सभ्यताओं में क्षेत्रफल की दृष्टि से किस संस्कृति का विस्तार सबसे अधिक था? हड़प्पा की सभ्यता। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अभ्युदय के कुछ समय पहले की कुछ बस्तियों निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सही विकल्प है आरंभिक हड़प्पा काल अथवा पूर्व हड़प्पा काल। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, मुंडीगक वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? जो मुंडीगक वर्तमान में दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बालाकोट नामक स्थल से जहाँ से विशाल इमारतों के अवशेष पाए गए हैं कहाँ पर स्थित है? जो बालाकोट में विशाल इमारतों के स्थल पाए गए हैं वो पाए गए हैं वहाँ बालाकोट में मध्य एवं दक्षिणी बलूचिस्तान। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, आमरी कोट दीजी मेहरगढ़ तथा रहमान डेयरी किस क्षेत्र के महत्वपूर्ण आरंभिक हड़प्पा स्थल है? ये हैं सिंधु क्षेत्र के। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभिक हड़प्पा काल के निवासी एक कीमती पत्थर लाजवर्द मणि का प्रयोग करते थे जो केवल मध्य एशिया के बदख्शा क्षेत्रों में पाया जाता है। जो लाजवर्द मणि है वो पाया जाता था मेहरगढ़। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, किस आरंभिक हड़प्पा स्थल से बलि स्तंभ जैसे मिट्टी के बर्तनों के कुछ नमूनों का प्रयोग होने का साक्ष्य मिलता है? जो साक्ष्य मिलता है वो है कालीबंगा से। बलि स्तंभ के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को पहचानने का आधार है? जो हड़प्पा सभ्यता को बस्तियों को पहचानने का आधार है वो है गुलाबी रंग के मिट्टी के बर्तन। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है जिसकी जनसंख्या लगभग 35,000 थी? हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है वो 35,000 जनसंख्या वाला है, वो है मोहनजोदड़ो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा काल में परिवहन का सबसे तेज रफ्तार का माध्यम क्या था? उस समय पे सबसे तेज रफ्तार का माध्यम था बैलगाड़ी। जो व्यापार होता था या जो भी परिवहन किया जाता था वो बैलगाड़ियों के माध्यम से किया जाता था। हड़प्पा स्थलों में से किस स्थान पर बार बार बाढ़ आने के संकेत प्राप्त होते हैं? बार बार बाढ़ आने के संकेत प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन बस्तियों की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं? जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगन से, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगर मोहनजोदड़ो की किलेबंदी की गई थी? जो मोहनजोदड़ो नगर है उसकी किलेबंदी की गई थी कच्ची ईंटों से। अगला प्रश्न अपना, किस हड़प्पाई बस्ती की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी? ऐसी बस्ती है वो है लोथल की। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से किस स्थान से सिंधु पूर्व सभ्यता जितने पुराने हल निशान मिले हैं? जो हल निशान मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। अगला प्रश्न अपना, हड़प्पा कालीन मुहरें बनती थी? जो हड़प्पा कालीन मुहरें हैं वो बनती थी सेलखड़ी की। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन मुहरों का आकार अधिकतर कैसा होता था? जो हड़प्पा कालीन मुहरें हैं उनका आकार होता था आयताकार। अगला प्रश्न, सिंधुवासियों के दर्पण किस वस्तु के बने होते थे? जो सिंधुवासी हैं उनके दर्पण बने होते थे तांबे के। अगला प्रश्न अपना, सिंधु सभ्यता के निवासी किस वस्तु से बनी कंघियों का प्रयोग करते थे? जो सिंधुवासी सभ्यता के निवासी थे वो करते थे हाथी दांत की बनी हुई कंघियों का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों के मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या थे? जो सिंधुवासी थे उनके मनोरंजन
के साधन देख सकते हैं हम, जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना, पंछियों को फंसाना तथा चौपड़ खेलना। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि वो जो अपना मनोरंजन करते थे इन सभी से करते थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों के पशुओं में सर्वाधिक प्रमुख पशु कौन था? जो सिंधु घाटी के निवासी है उनका सर्वाधिक प्रमुख पशु था वो था कुबड़दार सांड। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, कपास का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो कपास का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किया था हड़प्पा वासियों ने। अगला प्रश्न है, कांसे की एक गाड़ी का नमूना कहाँ से मिला है? जो कांसे की गाड़ी का नमूना मिला है वो मिला है हड़प्पा से। अगला प्रश्न अपना, हड़प्पा वासी कच्चा तांबा प्राप्त करते थे। जो हड़प्पा वासी है वो कच्चा तांबा प्राप्त करते थे। ऑप्शन अपने पास जोधपुर से, बागोर से, गणेश्वर से। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि उन्हें इन 3 जगहों से कच्चा तांबा प्राप्त होते थे। उससे वो छेनी या जो भी मछली फंसाने के कांटे जो भी बनाना चाहते थे वो बना लेते थे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपना, सिंधुवासी अपनी मिट्टी के बर्तनों पर निम्नलिखित में से किस रंग का लेप चढ़ाकर चित्र बनाते थे? वो बनाते थे काला रंग का लेप चढ़ाकर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, तांबे का कुत्ता किस स्थल से प्राप्त हुआ है? जो तांबे का कुत्ता प्राप्त हुआ है वो हुआ है लोथल से। अगला प्रश्न अपना, हड़प्पा काल की मिट्टी की अधिकांश वस्तुएं बनाई जाती थी। जो हड़प्पा काल है उसमें जो मिट्टी की अधिकांश वस्तुएं बनाई जाती थी वो बनाई जाती थी चाक की सहायता से, जो बर्तन आदि बनाते थे वो। सिंधु घाटी के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? इसका सही उत्तर है मूल संसाधनों का अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध होना, जिससे वो उनका व्यापार आदि अच्छे से चलता रहता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सैंधव स्थलों में से कहाँ से 400 से अधिक तांबे के 3 शीर्ष, 50 मछली पकड़ने के कांटे और 58 तांबे की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं? ये जो सभी सामग्री मिली है वो मिली है गणेश्वर से। चलो अगला प्रश्न अपना देखते हैं, सोरतुगई और अरणी अल्तिन देपे जैसी प्रमुख हड़प्पा कालीन बस्ती कहाँ स्थित थी? ये स्थित थी उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न अपना, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बेलनाकार मोहरें निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से मिली है? ये जो बेलनाकार मोहरें मिली हैं वो मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त एक कपड़े के टुकड़े पर सिंधु घाटी की मुहर लगी पाई गई है? जो सिंधु घाटी की मुहर लगी पाई गई है वो स्थान है सुमेर। अगला प्रश्न अपना, कहाँ के सम्राट का दावा था कि दिलमुन, मगान और मेलुहा के जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे? ये दावा किया है मेसोपोटामिया में स्थित अक्काड के सम्राट सारगोन ने। अगला प्रश्न अपना, पक्की मिट्टी से बने जहाज का एक नमूना कहाँ से मिला है? जो नमूना मिला है वो मिला है लोथल से। अगला प्रश्न अपना, सिंधु घाटी के निवासियों के व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन ए सुमेर, बी 2 और 3 ईरान मध्य एशिया, ऑप्शन सी मध्य एशिया सीरिया, ऑप्शन डी सुमेर ईरान मध्य एशिया सीरिया। इसका सही उत्तर है डी, क्योंकि सुमेर ईरान मध्य एशिया और सीरिया इन चारों से ही व्यापारिक सिंधु घाटी के निवासियों के व्यापारिक संबंध थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किसके द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि सिंधु सभ्यता तथा मिस्र के बीच संबंध थे? जो संबंध थे, ऊर सुमेर की शाही कब्र में सिंधु सभ्यता का तांबे के बने सिगारदान का पाया जाना, मिस्र और सिंधु घाटी में बेल के पेड़ की आकृति के बने स्टूल का मिलना, सिंधु घाटी के मनकों का मिस्र में मिलना। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो सभी तथ्य हैं उनकी पुष्टि
हो रही है। अगला प्रश्न अपना, हड़प्पा की सभ्यता अपने विकसित रूप में करीब कितने वर्षों तक चलती रही? इसका सही उत्तर है 600 वर्षों तक। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किससे विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के ह्रास का निष्कर्ष निकाला है? इसका सही उत्तर है लिपि, एक समान तौल मिट्टी के बर्तन और वास्तुशैली का गायब हो जाना, क्योंकि ये जो तथ्य हैं इसके आधार पर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है। अगला प्रश्न अपना, सिंधु सभ्यता के राजकीय कारणों की खोज में विद्वानों ने किस नगर से बाढ़ के प्रकोप के साक्ष्य खोज निकाले हैं? जो साक्ष्य खोज कर निकाले हैं बाढ़ के, वो निकाले गए हैं मोहनजोदड़ो से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपना, निम्न में से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के ह्रास का कारण परिस्थिति विज्ञान विषयक समस्याओं को माना है? ये माना है फेयर सर्विस ने। अगला प्रश्न अपना, किस हड़प्पा स्थल से भारी मात्रा में नरकंकाल प्राप्त हुए हैं? जो नरकंकाल प्राप्त हुए हैं भारी मात्रा में, वो प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से किस नगर के दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में एक कब्रिस्तान का पता चला है जिसे कब्रिस्तान एच कहते हैं? वो है हड़प्पा। अगला प्रश्न अपना, किस विद्वान का मत है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विनाश आर्य आक्रमणकारियों द्वारा किया गया? ये जो मत है ये है गॉर्डन वाइल्ड एवं व्हीलर। इन्होंने इस मत का वो किया है पुष्टि कि भाई जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विनाश है वो आर्य आक्रमणकारियों द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा वासियों की संस्कृति नष्ट हो गई। इसका सही उत्तर है 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। जो मोहनजोदड़ो है उसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न अपना, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, जो रंगपुर है वो है सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मातृशक्ति इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपना, जोरवे का सबसे बड़ा निवास स्थान कौन सा है? जोरवे का सबसे बड़ा निवास है दईमाबाद। अगला प्रश्न अपना, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? जो हड़प्पा सभ्यता उसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। Thanks for watching the video. Write your comment in comment box.